हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का मई 2021 का आरटीपी सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो डेप्रीशिएशन चैप्टर का है उसको सॉल्व करेंगे। आइए पढ़ते हैं सवाल क्या है। लिखा है एमएस रॉक्सी परचेज ए ब्रांड न्यू मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर ₹3,20,000। 1 जनवरी 2017 को 3,20,000 का मशीन खरीदे एंड इनकर्ड 80,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और उसको लगाने में कितना खर्चा किए 80। तो सर दाम 3,20,000 प्लस 80 4 लाख का पहला मशीन। अनदर मशीन वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर ₹1,60,000। उसी साल 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन खरीदे हैं 1,60,000 का। On 1st July 2019, the machinery purchased on 1st January 2017 was sold for ₹2,50,000। बोल रहा है 1 जुलाई 2019 को मशीन जो 1 जनवरी 2017 को खरीदे थे उसको बेच दिए, कितना में 2,50,000 में। Another machine was purchased and installed on 30th September 2019 for ₹60,000। 30 सितंबर 2019 को एक और मशीन परचेज करके इंस्टॉल कराए हैं जिसका कीमत है 60,000। तो सर 3 मशीन खरीदे हैं और फिर M1 को बेच दिए हैं। अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बोल रहा है कंपनी का जो पुराना तरीका है उसमें वो क्या करता था, डेप्रीशिएशन 10% लगाता था ओरिजिनल कॉस्ट पे। हाउएवर फ्रॉम द ईयर 2020 इट डिसाइड टू एडेप्ट WDV मेथड एंड चेंज द डेप्रीशिएशन एट द रेट 15% पर एनम। बोल रहा है जब साल 2020 आया तो कंपनी ने अपना मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन चेंज कर दिया और अब WDV फॉलो करने लगा। पहले क्या फॉलो करता था, स्ट्रेट लाइन, अब क्या फॉलो करेगा, WDV। और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन बदल दिया, कितना कर दिया 15% पर एनम। कब, 2020, मतलब 2019 तक तो सर स्ट्रेट लाइन से लगते रहेगा। हम बोले हाँ, और जैसे ही 2020 आएगा हम लोग अपना मेथड चेंज कर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीन अकाउंट फॉर द ईयर 2019-2020। लो क्वेश्चन क्या बोला है कि सिर्फ 2019 और 2020 का अकाउंट बना के दिखाओ मशीन का, जबकि सवाल शुरू कब से हुआ है, 17 से, 2017 से। तो क्या वर्किंग में हम लोगों को 2017 और 2018 बनाना पड़ेगा? हम बोले हाँ। सॉल्यूशन तो 2019 से स्टार्ट होगा जब हम लोग टू बैलेंस BD लिखेंगे। तो 2017 और 2018 में जो मशीन का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा वो हम लोग को कहां दिखाना पड़ेगा, वर्किंग में, कि सर परचेज किए 17 में, 17 और 18 2 साल इस्तेमाल किए, तो 2 साल में तो जाहिर सा बात है जो मशीन है उसका तो वैल्यू कम हो जाएगा ना। 2019 में जब हम अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तो जाहिर सा बात है जो मशीन हम पहले खरीद चुके होंगे उसका बैलेंस आएगा मेरे 19 में। तो सर 2019 का बैलेंस जानने के लिए आपको वर्किंग करना पड़ेगा, जिसमें आप कैलकुलेट कीजिएगा कि सर रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है मशीन का 1 जनवरी 2019 को। हम बोले हाँ। फिर लिखा हुआ है कंसिडरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। हम बोले ठीक। बोल रहा है किताब कब बंद होता है, 31 दिसंबर को। हम बोले चलो पहले डिस्कस करते हैं क्या है क्वेश्चन। हम बोले सर यहां पे आप एक मशीन खरीदे हैं 1 जनवरी 2017 को। हम बोले हाँ। M1 खरीदे हैं 4 लाख का। फिर इसी साल 1 जुलाई 2017 को फिर एक मशीन खरीदे M2, नाम देते हैं हम लोग तो हमेशा। कितने का M2 खरीदे हैं सर, 1,60,000। हम बोले ओके। और बुक्स कब बंद होता है सर, 31 दिसंबर को। तो पहला बार बुक कब बंद हुआ होगा, 31 दिसंबर 2018। फिर अगला साल कुछ नहीं हुआ, बुक्स फिर बंद हुआ। सॉरी ये 17 है, 31 दिसंबर 2018, 2 साल पार। फिर 19 में, 2019 जब आया उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है 1 जुलाई 2019 को पहला मशीन 2,50,000 में बेच देंगे। तो सर 1 जुलाई 2019 को M1 क्या करेंगे, सोल्ड। कितने में, 2,50,000 में। ये M1 है जो सोल्ड हो जाएगा। हम बोले हाँ M1 सोल्ड हो जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है, फिर लिखा है 30 सितंबर 2019 को। हम बोले लो फिर से इसी साल
30 सितंबर 2019 को एक M3 खरीदेंगे जो कितने का होगा 60,000। फिर बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2019 में, और फिर बुक्स कब बंद होगा 31 दिसंबर 2020 में। क्वेश्चन जानते हैं, वो बोला है भैया हमको यहां से यहां का अकाउंट और यहां से यहां का अकाउंट बना के दिखाओ। यहां तक 2019 तक हम लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड चलता था, और 2020 में क्या लगना शुरू हो जाएगा WDV। सीए साहब सोचिएगा, जब हम 19 और 20 का सिर्फ अकाउंट बनाएंगे तो जो मशीन हम M1 और M2 खरीदे हैं वो एक साल यहां इस्तेमाल हुआ होगा, तो यहां पे जो WDV निकलेगा फिर एक साल यहां इस्तेमाल हुआ होगा तो फिर यहां पे WDV निकलेगा, और यही WDV 2019 में क्या बनेगा टू बैलेंस BD। आप बात समझ रहे हैं कि सर जो मशीन आप खरीदे हैं 17 में, अगर आप उसको 19 में दिखाइएगा तो 17 में एक साल यूज किए होंगे, 18 में एक साल यूज किए होंगे, तो 2 साल का डेप्रीशिएशन लग गया होगा। 2 साल डेप्रीशिएट होके मशीन जब 19 में पहुंचा होगा तो मशीन का वैल्यू 4 लाख और 1,60,000 थोड़ी हो सकता है, उसका वैल्यू घटने के बाद वहां पहुंचा होगा। और फिर 2019 में तो अकाउंट बनाना ही हम लोग को, वहां पे हम लोग एक मशीन खरीदेंगे, एक मशीन को बेचेंगे, और 20 में क्या कर देना है मेथड चेंज। मेथड में झमेला नहीं है। 20 में जब पहुंचेंगे तो जो हम लोग का बैलेंस BD होगा उसी के ऊपर 15% का WDV मेथड से क्या लगाना शुरू कर देंगे डेप्रीशिएशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलता है कि जिस साल आप डेप्रीशिएशन लगाते हैं उस साल जो मशीन पे लग रहा है डेप्रीशिएशन उसी वैल्यू पे लगाइएगा जो मशीन का उस साल वैल्यू होगा। तो जब हम लोग 19 का अकाउंट बना लेंगे और 19 में जो हम लोग का बैलेंस CD होगा वही 2020 में क्या बनेगा बैलेंस BD, तो सर उसी BD पे क्या लगने वाला होगा WDV मेथड से, और कुछ नहीं। तो वर्किंग करके पहले तो सर आपको 2 साल का डेप्रीशिएशन लगा के M1 और M2 को कहां लाना होगा 2019 में, क्योंकि 17 का चीज है 19 से अकाउंट बनाना है, तो पहले हम लोग को 2017 का 2 साल का डेप्रीशिएशन 17 और 18 का डेप्रीशिएशन M1 M2 पे लगा के उसको 2019 में लाना है। हम बोले हाँ चलो यही काम करें, हम लोग चीजें समझ चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2019। एक मशीन है M1 जो कब खरीदे हैं 1 जनवरी 2017 को, और एक मशीन है M2 जो हम लोग खरीदे हैं 1 जुलाई 2017। कॉस्ट सर ये 4 लाख का है। एक साल बीता, क्या लगेगा डेप्रीशिएशन। चार लाख का 10% पूरे साल का 40,000। $1,60,000 का 10% सर 16,000। कब खरीदे थे जुलाई में, बुक्स कब बंद करते हैं दिसंबर में, 6 महीना 8,000। ये क्या निकला WDV, ये कॉस्ट था। WDV ये किस दिन का है 31 दिसंबर 2017 का। क्या हमको 19 में पहुंचना है, हम बोले हाँ सर, अभी 17 खत्म हो गया 18 में, फिर क्या लगा होगा, हम बोले डेप्रीशिएशन। सर ओरिजिनल दाम है 4 लाख, उसका 10% 40,000। 1,60,000 का 10% 16,000। सर पहुंच गए हैं जो हम लोग को चाहिए था 31 दिसंबर 2018 का वैल्यू। क्या हम लोग को यही वैल्यू चाहिए, हम बोले हाँ, क्योंकि यही CD अगले दिन क्या बन जाएगा BD। ये हुआ 3,20,000 और ये हो जाएगा 1,36,000।
अब हम लोग बना सकते हैं बहुत ही आराम से मशीन अकाउंट। क्वेश्चन का नंबर कितना है? 7। मशीनरी अकाउंट। क्या 2019 में मेथड बदलेगा? हम बोले नहीं, मेथड तो 2020 में बदलेगा। सबसे पहले 1 जनवरी 2019 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी M1 M2। M1 3,20,000 और 1,36,000 4,56,000। अगला आगे बोला है इस साल, क्या बोला था? 1 जुलाई 2019 को पहला M1 बेच देंगे 2.5 लाख में। कब बेचेंगे सर? 1 जुलाई 2019 को। 1 जुलाई 2019। जनवरी का चीज जुलाई में बेच रहे हैं और हम लोग कसम खा के बैठे थे कि सर जब भी कोई एसेट बेचेंगे पहले बेचने के दिन तक क्या लगाएंगे उस पर? डेप्रिसिएशन। ये हम लोग का पहला कसम था। दूसरा, सर बेचने से हमेशा प्रॉफिट लॉस होता है। हम बोले बिल्कुल। तो सर बेचने के दिन तक का डेप्रिसिएशन लगाओ। और अभी जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो ओरिजिनल मेथड से ही लगेगा, क्योंकि अभी 2019 चल रहा है, मेथड 2020 में चेंज हुआ है। M1 ओरिजिनल दाम कितना? बोले 4 लाख। डेप्रीशिएशन 10%। कितने महीने का? 6 महीने, जनवरी से लेके 1 जुलाई तक। तो सर ये आएगा 20,000। बाय कैश या बाय बैंक सेल कर दिए M1 को। सेल ऑफ M1 कितने में? 2,50,000। आओ चेक करें प्रॉफिट की लॉस। 3,20,000 का M1 था, 20 यूज कर ली, तो सर वो 3 लाख का चीज तो अभी भी है। बेचे कितने में? सर 2,50,000। कितने का लॉस? 50,000। बाय लॉस ऑन सेल। सर क्या इसको हम PL लिख सकते हैं? हाँ आप PL लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है उसमें, और इसमें भी कोई गलती नहीं है। फिर लिखा है उसी साल 30 सितंबर को एक नया मशीन खरीद ली। 30 सितंबर 2019 को टू बैंक क्या खरीद लिए? M3। और कितने में खरीदे? 60,000। बुक्स बंद हुआ 30 दिसंबर 2019 को। अब बोले सर बुक्स को बंद करेंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा? जो मशीन अभी भी मेरे पास है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्या M1 मेरे पास है ना? M2 मेरे पास है। M2 का ओरिजिनल दाम कितना है? बोले सर 1,60,000। उसका 10% पूरे साल का 16,000। M3 अभी अभी खरीदे हैं 60,000 में। कब खरीदे हैं? 30 सितंबर को। कितना महीना हुआ अभी तक बुक्स बंद करने तक में? सर 3 महीना। 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक 3 महीना का डेप्रीशिएशन 1,500 रुपये। 17,500 का डेप्रीशिएशन, और ये निकल गया हम लोग का बैलेंस CD। बैलेंस CD। क्या M1 है? हम बोले नहीं, तो सर M1 हटा दीजिए, फिर M2 है, और कौन है? M3। कैसे निकालते थे? सर डेबिट साइड के मशीन से क्रेडिट साइड के मशीन को माइनस कीजिए, तो M2 1,36,000 माइनस 16, तो सर 1,20,000। M3 सर 60,000 माइनस 1,500, 58,500। लिखो पहला साल 2019 हम लोग का खत्म हो गया। 5,16,000। उसके बाद
अगला साल 2 साल का बनाना है, 19 हो गया, 20, 1 जनवरी 2020। इस साल क्या हुआ सर, मेथड में चेंज आया, M2 M3, 1,20,000, 58,500 जोड़ के 1,78,500। अब बुक्स बंद होगा कब, 31 दिसंबर 2020 को। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डेप्रीशिएशन। क्या स्ट्रेट लाइन से लगाएंगे, ना, इस साल तो मेथड बदल गया है। अब तो लगाना होगा हम लोग को WDV से, 1,20,000 का 15% पूरे साल का, क्योंकि जनवरी से लेके 31 दिसंबर पूरा एक साल होता है। और M3 58,500 का 15%, सर ये तो आएगा 18,000। 58,500 का 15% निकालेंगे, सर ये आएगा 8,775, जोड़ के बाहर 26,775। और अब क्या निकाल लेंगे, बैलेंस CD। M2 और M3। M2 1,20,000 में 18,000 गया, तो सर 1,02,000। M3 58,500 में 8,775 को माइनस कर देंगे, 5 2 7 9 4 4,9,725 4,9,725। चलो बाहर लिख देंगे 725 1,51,725, दोनों साइड इक्वल। तो ये हम लोग क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 7 डेप्रीशिएशन को, जो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें मेथड में चेंज था। और क्वेश्चन जो था वो स्टार्टिंग से नहीं बना के वो बीच में बनाने बोला। तो हम लोग को बड़ा बात थोड़ी है, स्टार्टिंग से जहां जिस ईयर का बनाना है हम लोग स्टार्टिंग से लेके उस ईयर तक का वर्किंग करके पहुंच गए। सर ये निकल गया बैलेंस BD, फिर जिस साल का बनाना था वहां पे ये BD लिख दिया और फिर जैसे बनाते वैसे बनाए। 2020 में बोला मेथड चेंज हो जाएगा, बोले ठीक है। 2020 आया तो हम लोग को क्वेश्चन बोला है कि अब डेप्रीशिएशन लगेगा 15% WDV मेथड से। तो हमने सर WDV मेथड डेप्रीशिएशन जो लगाता है वो BD पे लगाता है, तो BD अवेलेबल था, लगा दिए, आंसर आ गया। लिखिए